बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब यहाँ पे हमने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैंने करेले लिए थे, वही प्रोसेस मैंने आपसे कई बार शेयर किया है कि करेले मैंने छील के अच्छी तरह इनको नमक लगा के रखा हुआ था 20 से 25 मिनट तक। उसके बाद इनको मल मल के अच्छी तरह धो के और हाथों की मदद से इनको निचोड़ के इनका पानी जो है निकाल दिया है। करेले खुश्क हो चुके हैं। अब हम करेलों को डालेंगे कढ़ाई के अंदर ऑयल में और इनको हम खूबसूरत सा गोल्डन कलर करेंगे इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद आज हम आपसे बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी मुनफरिद सी रेसिपी शेयर करने लगे हैं। क्या है रेसिपी, सभी आपसे शेयर करेंगे। पहले हम करेलों को फ्राई कर लें। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं करेलों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है गोल्डन। और ज़्यादा मज़ीद अगर हम इसे करेंगे तो ये जल जाएंगे, क्योंकि करेलों का बहुत ही डार्क कलर था ग्रीन, इसलिए इनको इतना ही हम ब्राउन करेंगे। और इनको हम अच्छी तरह चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं ऑयल को साइड पे करके। और इसके बाद जो है सेम प्रोसेस से ऐसे ही मैं सारे करेले फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद आपसे मिलती हूँ कि इसकी रेसिपी हम कैसे बनाएंगे, कैसे ये अलग होगी और कैसे ये मुनफरिद सी मज़ेदार सी रेसिपी होगी। तो यहाँ पे जनाब करेले हमने फ्राई कर लिए हैं। करेले वाला ही ये ऑयल है जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, क्योंकि इस ऑयल को हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने करेलों में अक्सर ही प्याज ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये करेले की जो बची कड़वाहट होती है ना उसको बिल्कुल बैलेंस में ले आता है, क्योंकि प्याज मीठा होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 से 5 अदद प्याज़ों को मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज आम जो हम सालन बनाते हैं उससे ज़्यादा है, इसलिए प्याज़ों को भी हम हाफ़ डन कर लेंगे। तो यहाँ पे जनाब प्याज हमारा हाफ डाउन हो चुका है, हल्का हल्का हमारा प्याज जो है पिंक सा हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक जो कि मैंने फ्रेश कूटा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी शामिल करेंगे। और प्याज के साथ इसको भी अच्छी तरह हमने भूनना है, ताकि इसकी जो मखसूस स्मेल और कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे जनाब प्याज लहसुन अदरक हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। हमने इसको ऐसे बिल्कुल जो है सर्कल सा बना के अब हमने इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने 2-2 पीसीज में इसको काट लिया है। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे, सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छी तरह। तो यहाँ पे देखिए हमारी मिर्चें भी जो है बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। इनकी साइड चेंज करते हैं, दूसरी साइड से भी इनको देखिए फ्राई जो है कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल जो है फ्राई हो चुकी हैं। कलर इनका नज़र आ रहा है कि बिल्कुल दूसरी एक साइड से जो है बिल्कुल हो चुकी हैं। दूसरी साइड से भी थोड़ा सा हम इनको करते हैं फ्राई और फिर नेक्स्ट मसाला इसमें ऐड करेंगे, लेकिन पहले इनको अच्छी तरह फ्राई हो जानी चाहिए ये मिर्चें। तो जनाब इसी के साथ हम इसमें क्या शामिल करेंगे, टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 से 5 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, क्योंकि टमाटर भी इसमें ज़्यादा डलते हैं प्याज के साथ साथ। इनको भी अच्छी तरह हम भून लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है करेलों के लिए, जो हम बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बना रहे हैं। कौन सी रेसिपी बना रहे हैं? करेले और आलू की रेसिपी बना रहे हैं। बड़ी मुनफरिद, बड़ी ज़ायके में लाजवाब होगी। तो यहाँ पे मैंने आलू कुछ इस अंदाज से काटे जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आधा किलो आलू थे हमारे पास। आलूओं को अच्छी तरह हम पहले 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको गला लेंगे। यहाँ पे जनाब आलूओं की बुनाई होने के साथ साथ हम इसमें क्या शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने दही ले लिया है फेंटा हुआ अच्छी तरह। तो आधा पाव तकरीबन ये दही होगा, इसको हम डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह आलूओं के साथ ही हम भून लेंगे। बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। एक तो हम बड़ी मुनफरिद सी सब्ज़ी बना रहे हैं, ऊपर से इसमें दही का जायका भी बड़ी लाजवाब सा आएगा। तो इसको भी हम अच्छी तरह जो है इसमें भून लेंगे। तो यहाँ पे जनाब दही जो है मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको आलूओं को अच्छी तरह गला लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए जनाब सारा पानी जो हमने इसमें 1 कप डाला था खुश्क हो चुका है। अब हम क्या डालेंगे, यहाँ पे जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो भी डालेंगे और इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी मुनफरिद सी हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। मसाले इसमें टोटली मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो करेले और आलू भी आप बना के ज़रूर देखिएगा।
कीमा करेले, चिकन करेले, बीफ करेले या जो है दाल करेले, काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे दी हुई हैं, लेकिन ये वाली रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको लगेगा कि बहुत ही कुछ एक मुनफरिद सी चीज़ बनी, बड़ी मज़ेदार सी, तो बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी मुनफरिद सी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती हैं। नए आने वालों को, हमारे जैसों को सपोर्ट किया करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वीडियो को फुल वॉच किया करें, कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको हमारी कौन सी रेसिपीज़ अच्छी लगी, आप मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी और मज़ेदार सी, किसी और मुनफरिद सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।